नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी का दलित सम्मेलन होने जा रहा है। हापुड़ में आज से बीजेपी का दलित सम्मेलन शुरू होगा, जहां सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। साथ ही योगी सरकार के कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सभी क्षेत्र में दलित सम्मेलन होंगे, जहां आनंद विहार मैदान में भी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, बीजेपी अब दलित वर्ग को साधने के लिए दलित सम्मेलन कर रही है, जहां हापुड़ में आज इस सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और सभी 6 क्षेत्रों में दलित सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि आनंद विहार मैदान में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम जो मंत्रीगण हैं और तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के, वो इस दौरान दलितों को संबोधित करते नजर आएंगे। वैसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस दलित सम्मेलन में दलितों के लिए कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर बीजेपी सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी, ये देखने वाली बात है। तो आपको बता दें कि दलित वर्ग को साधने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और इसी के तहत 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसकी तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। तो हापुड़ में आज से दलित सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें संबोधन देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और ये भी कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जहां पर लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें, यानी कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब ऐसे में बीजेपी हर वो कवायद कर रही है जिससे कि 2024 में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ सके, और इसी के तहत दलित वर्ग को साधने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी काफी सक्रिय होती नजर आती है और मायावती जिस प्रकार से दलित वर्ग के लिए बात करती है, उसके हिसाब से कई सारे ऐसे दलित हैं जिनका साथ मायावती को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी दलित सम्मेलन में दलित वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करना। ज्यादा जानकारी लेगी हमारे साथ में संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ गए। अनूप, बीजेपी का दलित सम्मेलन आज से इसकी शुरुआत होने वाली है और कुल मिलाकर देख लिया जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर यहाँ पर बीजेपी लगी हुई है। ऐसे में ये दलित सम्मेलन, देखिए 2024 के चुनाव से पहले अभी तक बीजेपी का बाई इलेक्शन हुआ था और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था तारा सिंह चौहान, वो इंडिया का प्रत्याशी था, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पसंद थी और वहाँ पर साइकिल दौड़ गई थी। इसके बाद ही ये कयास लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि दलित के साथ और घोषिया बाई इलेक्शन भी जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर निकल के आया कि जो वहाँ के दलित वर्ग था वो भाजपा में न जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी था, उसको वोट किया। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन और समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दलित कहीं न कहीं कर रहा है, इस वजह से दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कोशिश की। उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रदेश कार्यालय में ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में ही दलित सम्मेलन हुआ था, जिसमें दलितों के बड़े नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के दलित मंत्री हो या केंद्रीय राज्य मंत्री, तमाम दलित वर्ग के मंत्री और नेता बड़े मौजूद थे और बताया गया था उसकी कैसे केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार दलितों के लिए कितना काम कर रही है जमीनी स्तर पर, कितना सरकार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों के लिए किया है या केंद्र की सरकार ने किया है, इसकी डबल इंजन की सरकार ने जितना दलितों के लिए किया है उत्तर प्रदेश में किसी अन्य सरकार ने दलितों के लिए नहीं किया है। क्योंकि 2007 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मूल बहुमत की सरकार थी, उसमें बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी का ही दलित वर्ग जो है बहुजन समाज पार्टी का मजबूत वोट माना जाता है, कैडर वोट माना जाता है। और अति पिछड़ा की बात करें तो समाजवादी पार्टी का अति पिछड़ा वर्ग जो है समाजवादी पार्टी को वोट देता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी उत्तर प्रदेश में 80 का 80 लोकसभा सीटें जीतने का, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता ही उत्तर प्रदेश से जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीतना है। इसी वजह से पिछड़ा वर्ग हो या दलित वर्ग हो, दलित को सामने आज बात हो रही है। हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी की मौजूदगी में दलित सम्मेलन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि दलितों के लिए उनकी सरकार ने, यूपी की डबल इंजन सरकार ने कितना काम किया और आने वाले समय में दलितों की क्या विकास की योजनाएं हैं, उसको लेकर भी वो तमाम बातों का वहां पर अपने बखान कर सकते हैं। इसके अलावा हापुड़ में ही मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वहां पर बताया जा रहा है कई 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज लोकार्पण, 50 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। जाहिर सी बात है दलितों को साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुंबा दलितों को साथ है। इसकी बात आप सचमुच से हो रही, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के अलावा कई पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे और दलितों को बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलित वर्ग को कितना काम किया है और आने वाले समय में कितना काम कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में भी रमाबाई अंबेडकर मैदान है, यहाँ पर भी दलित अनुसूचित महासम्मेलन करना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि उस मैदान को 5 लाख लोगों से भरना है। ऐसे में इसी कड़ी में आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी। जी अनूप, अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 20% आबादी दलितों की है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि दलितों का वोट प्रतिशत कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम बात करें तो मायावती, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य ही इसलिए है ताकि जो दलित वर्ग है जिस पर अत्याचार हो रहा है उन पर अत्याचार ना हो और उनका विकास हो सके। अब ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, तो क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, मैंने कहा कि जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग का वोट जो है बहुजन समाज पार्टी में जाता है, लेकिन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार की तरफ से वोट बहुमत की सरकार थी। 2007 के बाद से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट का स्तर था, ग्राफ था, वो नीचे गिरता चला आ रहा और अब मात्र 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र एक ही सीट है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी का जो है वो कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी दलित वर्ग जो है उसमें जाटो समाज बहुजन समाज पार्टी रहता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक दलित वोटों में या बहुजन समाज पार्टी के दलित वर्ग केंद्र करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती रही कि दलित वर्ग उनके साथ है, लेकिन फिर भी एक भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती जो बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर करारी शिकस्त तो मिली थी और इस वजह से लेकर भारतीय जनता पार्टी में अब चिंतन मंथन का दौर हो चुका है और यही वजह है कि दलितों को साधने के लिए आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से महासम्मेलन की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चौधरी के अलावा तमाम मंत्री और जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे और बताएंगे कि दलितों ने अब तक क्या किया है, क्या नहीं किया। हालांकि इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार ऐसी रही कि दलितों के लिए इतना काम उत्तर प्रदेश की 2007 में पूर्व बहुमत की सरकार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया और बहुजन समाज पार्टी ने दलित के अलावा सभी वर्गों के लिए उत्थान के लिए काम किया है और बहुजन समाज पार्टी की मुख्य मायावती लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और अन्य लोगों पर आरोप लगाती थी इन सरकारों में दलितों का सिर्फ और पीड़न हुआ। जी बिल्कुल अनूप, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दलितों के सम्मेलन में बीजेपी को किस प्रकार का दलितों का समर्थन मिलता है। मैं आपके पास में लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, लखनऊ से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं जहां बीजेपी की ओर से दलित सम्मेलन आयोजित किया गया है।